ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है उन्होंने कि पाक के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट हमने तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाक विमान तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया गया है। S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया है। S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट की तबाही की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। दरअसल बैंगलोर में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बड़ी जानकारी साझा की है, बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को, 6 विमान को तबाह किया है, मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाक विमान तबाह किए गए हैं भारत के द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकाने तबाह हुए हैं। S-400 सिस्टम से पाक के एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। S-400 सिस्टम से भारत ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को तबाह किया है। 6 एयरक्राफ्ट को इस दौरान तबाह किया गया है। So here you can see the damage, which is of course not coming out very clear in this, but other pictures, here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals, media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. If you look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available. So I've also picked up from there. तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप सुन रहे थे एयर चीफ मार्शल को जो जानकारी साझा करते नजर आए। AP सिंह के द्वारा ये बात कही गई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को तबाह किया, 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। दरअसल S-400 सिस्टम से भारत ने ये कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तो निशाना बनाया है, साथ ही इस दौरान 6 विमान को मार गिराया है। 6 विमान को यहाँ पर भारत की तरफ से तबाह किया गया है। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को इस दौरान यानी कि कुल 6 पाक के विमान को तबाह किया गया और कई आतंकी ठिकानों को भी तहस नहस किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी और आपने देखा था कि किस तरीके से भारत ने बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को तबाह किया था और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आप AP सिंह के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आज वो कार्यक्रम में दरअसल थे और इस दौरान उन्होंने ये जानकारी साझा की कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि इस दौरान 6 जो विमान हैं उसे भी तबाह किया गया है, उसे भी मार गिराया गया है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है एयर चीफ मार्शल की तरफ से, ये बिल्कुल साफ है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो वो एक प्रेसिजन स्ट्राइक था, ना सिर्फ आतंकी ठिकानों पर बल्कि उन एसेट्स पर जो पाकिस्तान के थे। इससे पहले पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर पाता, उससे पहले ही
एयर स्ट्रिप्स को और हैंगर्स को टारगेट किया गया ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक डिक्लाइन उसके बाद हुआ है। तो जाहिर तौर पर इससे काफ़ी डैमेज हुआ और ये पहली बार है कि जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने एपी सिंह ने इस बात का एडमिशन किया और ये पब्लिकली ये बात कही है कि एटलीस्ट 5 फाइटर्स जो हैं उनको किल किया गया और साथ ही साथ एक लार्ज एयरक्राफ्ट, या वो ईलेंट हो सकता है या फिर वो AEW&C एयरक्राफ्ट हो सकता है, इसको भी मार गिराया गया है। इस तरह का कंफर्मेशन खुद एयर चीफ मार्शल ने आज किया है। तो उससे ये साफ हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स भारत की तरफ से रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भले ही ये ऑपरेशन कुछ मिनटों का था, ये करीब 20 से 23 मिनट का ये ऑपरेशन था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है उससे आज भी पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया है। आपको याद दिला दें कि आज ही पाकिस्तान के अखबार ने इस बात का एडमिशन किया है कि एयर स्पेस को क्लोज करने से ही उसको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जो हमने पिछले दिनों देखा था कि जो डैमेज पाकिस्तानी एयर स्ट्रिप्स को हुआ है, उनके एसेट्स को हुआ है, जिसके बाद टेंडर पे टेंडर निकाले गए पाकिस्तान की तरफ से ताकि उनका रिपेयर कराया जा सके। तो ऐसे में ये भी कहा है आज एयर चीफ की तरफ से कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके दौरान जो टारगेटेड अटैक्स थे उससे जो कोलैटरल डैमेज हो बिल्कुल नहीं हुआ, यानी कि जो आसपास जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन जहां पर टारगेट था, जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर्स था, वहां पर सीधे तौर पर ऑपरेशन हुआ है। और माना जा रहा है कि वहां पर वो इकट्ठा हुआ करते थे, वहां पर गैदरिंग्स होती थी आतंकियों की। तो ऐसे में जो ये निशाने हैं ये बहुत तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया गया, उन पर नजर बनाए रखी गई। और हालांकि ये भी पब्लिक डोमेन में पहले से ही है कि जो ये लिस्ट है ये फहरिस्त बहुत लंबी थी पहले, लेकिन इसको प्रिसाइज किया गया और ये तय किया गया कि इन किन टारगेट्स पर निशाना बनाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारत का कड़ा जवाब था और ये सिर्फ भारत के लिए एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत ने जो इंडिजिनस वेपन्स का इस्तेमाल किया है वो भी अब पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और हम ये जानते हैं कि अब कई ऐसे जो मुल्क हैं वो भारत की इस कैपेसिटी को, भारत के इस डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी पाना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी जो वेपन्स हैं उसको लेकर भी भारत जो है अन्य देशों के साथ में बातचीत में, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कड़ा सबक था। जी शैलेंद्र वांगू जी, जिस तरीके से ये बयान इस वक्त पे सामने आया है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या ये वर्ल्ड लेवल पे मैसेज देने की कोशिश है कि भारत जो है वो अपनी चीजों को लेकर बिल्कुल सुदृढ़ है, अगर भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसका क्या परिणाम होगा ये देखना होगा? क्या इस तरह के मैसेज देने की कोशिश? बात यह है कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था अप्रैल के महीने में, उसके बाद यूएनएससी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया, उसमें कंडम किया गया कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन उस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया था कि इस ऐसे में जो इसके पीछे के जो लोग हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि भारत ने जो कार्रवाई की है, पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी थी, सिवाय एक दो मुल्क के जिन्होंने भारत की इस कार्रवाई को गलत बताया। लेकिन तमाम देश जो हैं दुनिया भर में, यूएनएससी के तमाम मेंबर्स ने इस कार्रवाई को बिल्कुल उचित माना। और साथ ही साथ एक अहम बात यह भी हुई कि जब दोनों देशों के बीच में जब सीज फायर हुआ उससे ठीक पहले एक मीटिंग हुई थी, इसमें साफ कर दिया गया था कि भारत की पॉलिसी में अब तब्दील होगा। यानी कि अब भारत ये मानेगा कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गुस्ताखी की जाएगी उसका जवाब कुछ इसी तरह का होगा जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। कार्रवाई इस तरह की थी कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पर आना पड़ा। उन्होंने अमेरिका से भी अप्रोच किया, उन्होंने बाकी देशों को भी कहा कि इस वॉर को रुकवाइए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, जिसके बाद यह तय हुआ कि सीज फायर होगा और भारत उसके लिए तैयार हो गया। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान इसके बाद जो लगातार इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे इस ऑपरेशन के बाद में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान को खुद बहुत बड़ा डैमेज हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और वो आज भी उससे उभर नहीं पाया है। उसको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और माना यह भी जा रहा है कि जो पैसे उसे उधार में मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से, उसका इस्तेमाल वो करने जा रहा है इन एयर स्ट्रिप्स और जो एयरक्राफ्ट के रिपेयर को लेकर। जी वांगू जी, लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है उसका पाकिस्तान पर कितना असर पड़ा है और किन किन क्षेत्रों में असर पड़ा है? देखिए, कुल मिलाकर जो डिफेंस एसेट्स थे, जो उनके रडार्स थे, जो जिसे एयर ट्रैफिक डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा, उनको टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन के दौरान में। और साथ ही साथ ना सिर्फ डिफेंस इंस्टॉलेशंस बल्कि जो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर लगातार भारत के खिलाफ
साजिशें होती हैं उनको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद हमने जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद टेंडर जारी किए गए, बैक टू बैक टेंडर जारी किए गए पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, ताकि उनका रिपेयर कराया जा सके। बहुत से ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं जो आज भी ऑपरेशनल नहीं है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान जो रावलपिंडी में जो नूर खान बेस है, उसको खुद एपी सिंह ने ही प्लान किया था। उन्होंने ही इसको गो हेड दिया था कि इसको वो टारगेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरबेस रहा है पाकिस्तान का और आज भी वो ऑपरेशनल नहीं है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को काफी बड़ा सेटबैक इस ऑपरेशन सिंदूर से हुआ है, और जिसको रिपेयर करने में भी कई साल लग जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भारत ने दिया कि इस तरह की जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ना सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि मिलिटरी भी भारत की जो कैपेसिटी, जो काबिलियत है, वो इससे साफ हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो भारत किसी भी तरीके की कोई भी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये ना सिर्फ मैसेज देने की कोशिश की गई बल्कि जो कार्रवाई की गई उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक मिला, और ना सिर्फ सबक मिला बल्कि उसके अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है।